नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज यूपी और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले अखिलेश का हर फैसला मंजूर, अपर्णा को दी ये नसीहत। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम सब ने सिंबल पर अपना नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे। इसके साथ शिवपाल ने कहा कि टिकटों का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है, अब हमने उनको अपना नेता मान लिया है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। यही नहीं, शिवपाल ने अपर्णा यादव को नसीहत देते हुए कहा कि पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर कोई उम्मीद करें। साथ ही कहा कि उनको समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा को पहले से ही पता था कि इस चुनाव में सब वर्चुअल होने जा रहा है, उन्हीं के इशारे पर यह फैसला किया गया। जानिए क्यों अखिलेश यादव ने कहा योगी आदित्यनाथ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल कहता रहा हो सबका साथ सबका विकास, वह मुख्यमंत्री अब 80 बनाम 20 की बात करने लगे। इससे पता चलता है कि योगी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि योगी भाजपा के सदस्य ही नहीं है। अखिलेश बोले, जिस मुख्यमंत्री को चुनाव में खुद अपने लिए ही टिकट मांगना पड़ा हो और उसे अपनी मर्जी की सीट से पार्टी ने टिकट न दिया हो, उससे मुख्यमंत्री की पार्टी में स्थिति का पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि कल इसलिए मुख्यमंत्री गोरखपुर में बेमन से खिचड़ी खा रहे थे। सभी जानते हैं कि वह वोट की खातिर गरीबों के साथ खिचड़ी खाने का प्रपंच मात्र कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग की आजमाई फॉर्मूले पर ही चली भाजपा, जाट संघ जाटुओं को भी तरजीह। जी हां, भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची से साफ है कि पार्टी ने सपा के जातीय गोलबंदी के प्रयासों को करारा जवाब दिया है। पार्टी के 107 नामों की पहली सूची में कोई मुस्लिम चेहरा न होना भी भगवा एजेंडे पर आगे बढ़ने का साफ संकेत है। वहीं बेहतर चुनावी ओपनिंग के लिए पार्टी ने योगी, केशव सहित अपने कई फायर ब्रांड और हैवी वेट चेहरों को भी बरकरार रखा है। पश्चिम में जाटों के साथ ही जाटुओं को भी तरजीह दी है। भाजपा ने यूपी में वर्ष 2014 के जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सफलता की राह पकड़ी, उसी आजमाए हुए फॉर्मूले पर ही पार्टी इस बार भी आगे बढ़ी है। पहली सूची में 107 नाम है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर शहर सीट 6वें और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की प्रयागराज का सिराटू सीट का चुनाव 5वें चरण में है, मगर शुरुआत से ही माहौल बनाने और इन दोनों भारी भरकम नामों का ऐलान किया गया है। वहीं आधी आबादी के मजबूत वोट बैंक को इस बार भी जोड़े रखने को भाजपा ने 10 महिलाओं को टिकट दिए हैं। कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी गुड न्यूज, 9,000 रुपये हो सकती है मिनिमम पेंशन। जी हां, ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगले महीने मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक किया जा सकता है। इससे देश के 60 लाख से ज्यादा ईपीएफ पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में केंद्र की मोदी सरकार ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इसके तहत जो है न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है। वर्तमान में ईपीएफओ कर्मचारियों को 1,000 पेंशन मिलती है, जिसमें करीबन 8,000 की ओर बढ़ोतरी की जा सकती है। 25 तक सभी को लग जाए कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम योगी। जी हां, पहली और दूसरी लहर की तुलना में तीसरी उतनी खतरनाक नहीं है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों के अनुसार अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनमें सामान्य वायरल फीवर जैसा है। प्रदेश में इसकी पॉजिटिविटी रेट 6% है, पर इनमें 99% मामले होम आइसोलेशन के हैं। यह कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वह शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने माना है कि कोविड से बचाव का सर्वोत्तम उपाय वैक्सीन है, इसलिए सभी लोग टीका जरूर लगवाएं। सीएम ने टीकाकरण तेज करने पर जोर दिया। कहा कि जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वह 25 जनवरी तक हर हाल में वैक्सीन लगवा लें।
यूपी विधानसभा चुनाव 55 पिछड़े 36 ब्राह्मण और 14 मुस्लिमों पर दांव। आप ने जारी की 150 प्रत्याशियों की पहली सूची। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यूपी में दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। रविवार को जारी हुई आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़ा और ब्राह्मणों पर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद ने यहां पार्टी के प्रदेश दफ्तर में सूची जारी करते हुए कहा कि सूची जारी में 55 उम्मीदवार ओबीसी, 31 अनुसूचित जाति, 36 ब्राह्मण, 14 मुस्लिम अल्पसंख्यक, 6 कायस्थ व्यापारी वर्ग के 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई। इसके चयन में उनकी साफ सुथरी छवि और लोकप्रियता को ध्यान में रखा गया है। एसकेएम के मिशन यूपी से पहले टिकैत परिवार ने खुलकर किया सपा रालोद का समर्थन। नरेश ने कहा गठबंधन प्रत्याशियों को जिताओ। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू किए जाने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यूपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन शुरू कर दिया है। और राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन ने सपा गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। सिसोली में भकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने गठबंधन के 2 प्रत्याशियों को बकायदा सिंबल पत्र भी दिए। वहीं पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। ओबीसी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। जानकारी के लिए बता दें कि AIMIM की तरफ से जो सूची जारी की गई है, गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी 19 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या अधिक है। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। जी हां, यूपी में बढ़ते कोरोना और ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मरीज के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख पार हो गई है। अकेले लखनऊ में रविवार को कोरोना वायरस ने 2761 लोगों को जद में लिया है। सबसे ज्यादा आलमबाग में 445 मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। राहत की बात है कि इस बार पहली व दूसरी लहर के मुकाबले मरीजों के अस्पताल भर्ती की जरूरत कम पड़ रही है। चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। जी हां, चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ साथ इन 5 चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग आभासी बैठकें की और इसके बाद इसकी घोषणा की। आयोग ने निर्णय लिया कि 22 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली, जुलूस, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों या चुनाव से संबंधित किसी अन्य समूह की शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और उस स्थिति के बाद आगे निर्देश जारी करेगा। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।